आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करने के निर्देश देने के साथ कहा कि मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत ना हो, इमरजेंसी में डॉक्टरों की उपलब्धता हर वक्त बनी रहे। उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर बढ़ाने के लिए भी कहा है। और आइए इस पर सीधे हम चलते हैं हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट के पास, उनसे जानकारी लेते हैं। भट्ट साहब, खुद जाके जायजा लिया आज योगी आदित्यनाथ ने और इमरजेंसी में डॉक्टरों की तादाद बढ़ाने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हेलो। आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पहुंचे, आवाज नहीं आ रही है जी? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ, हेलो। हाँ, आवाज अब आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से औचक निरीक्षण किया, उन्होंने डॉक्टरों की, जो इमरजेंसी में डॉक्टरों की बढ़ाने की बात कही। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे वो अपने दल बल के साथ, वहां की उनको जायजा लिया। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य अमले को मुस्तैद करने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी एक बानगी यहां देखने को मिली। अविनाश, बहुत दिनों बाद अगर कहा जाए तो इस कोरोना काल में यूपी सीएम आदित्यनाथ आज फील्ड में निकले हैं जी, और जिस तरह से जमीनी हकीकत जानने की उन्होंने कोशिश की, खासतौर पे चिकित्सा विभाग की किस तरह से तैयारियां हैं, वहां पे लैब की, मरीजों की, उसके साथ जांचों की, और वहां जो डॉक्टर का स्टाफ है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, मरीज कैसे हैं, किस व्यवस्था के तहत अब इन परिस्थितियों में काम चल रहा है, ये तमाम चीजें उन्होंने आज देखने की कोशिश की है। और लोहिया इंस्टीट्यूट जो है वो आज उन्होंने उनका दौरा किया, और दौरा करने के बाद उन्होंने तमाम स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानने की कोशिश की। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी वो कहीं न कहीं ये चिंतित है कि हमारे अस्पतालों में जो कोविड 1, 2 और 3 लेवल के जो अस्पताल हैं, उनको कहीं न कहीं और अपग्रेड करके उसमें सुविधाएं प्रदान की जाए। तो ये तमाम चीजें वो आज लोहिया अस्पताल का दौरा करके उन्होंने जानने की कोशिश की। भट्ट साहब, क्या इस दिशा में भी कोई कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, या आपको ऐसा लगता है कि उठाए जाएंगे? प्राइवेट क्लिनिक खोले जाने के लिए, जो निजी प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, उनके क्लिनिक खोलने के लिए, निजी अस्पताल खोलने की दिशा में भी आगे कुछ कार्रवाई होती दिखाई दे रही है क्या? अविनाश, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निजी चिकित्सालय हैं, निजी क्लिनिक हैं, इनको खोलने का आदेश दे दिया है जी। और लगातार कई दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो निजी क्षेत्र के डॉक्टर हैं, जिनके निजी क्लिनिक हैं और अस्पताल हैं, वो भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने करीबन 1 सप्ताह पहले भी ये इजाजत दे दी थी जिलाधिकारी के माध्यम से कि डॉक्टर जो है क्लिनिक खोल सकते हैं, और आईएमए के डॉक्टरों से बातचीत करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और उसके साथ साथ जो जनपद का सीएमओ है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से उत्तर प्रदेश के जो निजी डॉक्टर हैं वो अपनी क्लिनिक को खोल रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले कई जगहों पर गया था, वहां मैंने देखा कि निजी क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं उनके क्लिनिक के सामने एक लंबी लाइन लगी हुई है, जहां डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां पे जांच चल रही है। तो यानी उत्तर प्रदेश में अब चिकित्सा सेवा जो है, कहा जाए, धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश हो रही है। जी, बिल्कुल सही है, और आना भी चाहिए। गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हों, तभी लोगों को राहत भी मिलेगी। और यही जरूरी है कि अब हम और आप सभी काफी दिनों से देख रहे हैं कि अब तो कोरोना से के साथ ही हमें जीना है काफी दिनों तक। तो उस हिसाब से अपने दिनचर्या को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, और नियम कायदों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तभी जाके सरकार भी आगे बढ़कर जो गतिविधि हैं उनको संचालित करेगी और सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।